हिमालय की ऊंचाइयों में जहां हवा पतली है और हवा प्राचीन रहस्यों को फुसफुसाती है, एक ऐसा पहाड़ खड़ा है जो किसी और जैसा नहीं है। बर्फ और चट्टान का एक पिरामिड, इसका शिखर आकाश को छेदता हुआ, हमेशा के लिए बर्फ से ढका हुआ। यह कैलाश पर्वत है, बर्फ का घर, तीर्थ यात्रा, रहस्य और गहरी आध्यात्मिक शक्ति का स्थान। सदियों से तीर्थयात्री इसके रहस्यमय आकर्षण से आकर्षित होकर इसके आधार तक पहुंचने के लिए खतरनाक यात्राओं का सामना करते रहे हैं। वे आशीर्वाद लेने, अपनी आत्माओं को शुद्ध करने और उस दिव्य उपस्थिति का अनुभव करने आते हैं जो इस पवित्र पर्वत के हर इंच में व्याप्त है। कैलाश पर्वत चीन के तिब्बती क्षेत्र में स्थित है। एक दूरस्थ और कठोर परिदृश्य, 22,000 फीट से ऊंचा। इसके 4 विशाल चेहरे लगभग पूरी तरह से कार्डिनल दिशाओं के साथ संरेखित सहस्राब्दियों से विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करते हैं। यह पर्वत 4 महान नदियों सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली का स्रोत है, जिनका जल लाखों लोगों को जीवनदायिनी जीविका प्रदान करता है। इस भौगोलिक महत्व ने कैलाश की रहस्यमयता को और बढ़ा दिया है, जिससे यह भौतिक और आध्यात्मिक जीविका दोनों का केंद्र बिंदु बन गया है। 4 प्रमुख धर्मों हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौन के लिए अपने पवित्र महत्व में कैलाश पर्वत अद्वितीय है। यह पर्वत न केवल एक भौगोलिक चमत्कार है, बल्कि आध्यात्मिकता और धार्मिकता का प्रतीक भी है। इसकी ऊंचाई और अद्वितीयता इसे एक पवित्र स्थल बनाती है, जहां हर साल हजारों तीर्थयात्री आते हैं। हिंदुओं के लिए यह भगवान शिव का निवास स्थान है, जो विध्वंसक और परिवर्तनकारी है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अपनी पत्नी पार्वती के साथ शिखर पर रहते हैं। शिव, जिन्हें महादेव के रूप में भी जाना जाता है, अपने तांडव नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं, जो सृष्टि और विनाश का प्रतीक है। कैलाश पर्वत पर उनकी उपस्थिति हिंदू धर्म में गहरी आस्था और भक्ति का केंद्र है। बौद्ध इसे मेरु पर्वत के रूप में पूजते हैं, जो ब्रह्मांड का केंद्र और तांत्रिक बौद्ध धर्म के क्रोधी देवता देमचोक का निवास स्थान है। मेरु पर्वत का उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है, जहां इसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का पुल माना जाता है। बौद्ध तीर्थयात्री यहां ध्यान और प्रार्थना के लिए आते हैं, जिससे उन्हें आत्मिक शांति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। जैन मानते हैं कि यह वह स्थान है जहां उनके पहले तीर्थंकर अरशभनाथ ने मोक्ष प्राप्त किया था। अरशभनाथ, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। कैलाश पर्वत पर उनकी मोक्ष प्राप्ति जैन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और वे यहां आकर ध्यान और साधना करते हैं। और प्राचीन तिब्बती धर्म बौन के अनुयायियों के लिए कैलाश आकाश देवी सिपाईमन का आसन है। बौन धर्म, जो तिब्बत का सबसे पुराना धर्म है, कैलाश पर्वत को अपनी धार्मिक परंपराओं और अनुष्ठानों का केंद्र मानता है। यहाँ के अनुयायी पर्वत की परिक्रमा करते हैं, जिसे कौरा कहा जाता है, और यह अनुष्ठान उन्हें आध्यात्मिक शुद्धि और आशीर्वाद प्रदान करता है। कई प्रयासों के बावजूद कैलाश पर्वत अब तक अछड़ा हुआ है। यह पर्वत, जो तिब्बत में स्थित है, न केवल अपनी भौगोलिक ऊंचाई के लिए, बल्कि अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता के लिए भी जाना जाता है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन धर्मों के अनुयायियों के लिए यह एक पवित्र स्थल है। यह कोशिश की कमी के कारण नहीं है, क्योंकि कई अनुभवी पर्वतारोहियों ने इसके शिखर पर अपनी नजरें जमाई हैं। वे अपने साहस और कौशल के साथ इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन कैलाश पर्वत की कठिनाइयां साधारण नहीं हैं। हालांकि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों कारकों के एक अनोखे संयोजन ने इसे जीतना असंभव बना दिया है। पर्वत की भौगोलिक संरचना, अत्यधिक ठंड और कठिन मौसम की स्थिति इसे और भी चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। इसके अलावा स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह पर्वत देवताओं का निवास स्थान है और इसे छूना भी पाप माना जाता है। पर्वतारोहियों के रहस्यमय तरीके से पीछे मुड़ने, अचानक बीमारियों और उपकरणों के खराब होने और एक शक्तिशाली आभा के बारे में किंवदंतियां प्रचलित हैं, जो उन सभी को पीछे हटा देती है जो एक निश्चित बिंदु से आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं। यह आभा इतनी शक्तिशाली है कि कई पर्वतारोही इसे महसूस कर चुके हैं और इसे अपने अनुभवों में वर्णित किया है। कुछ लोगों का मानना है कि पर्वत स्वयं चुनता है कि वह किसे आने की अनुमति देता है, और केवल सबसे आध्यात्मिक रूप से शुद्ध ही
इसके शिखर तक पहुंचने की आशा कर सकते हैं। यह विश्वास है कि कैलाश पर्वत की चोटी पर केवल वही पहुंच सकता है जो अपने मन, शरीर और आत्मा को पूरी तरह से शुद्ध कर चुका हो। इस प्रकार कैलाश पर्वत न केवल एक भौतिक चुनौती है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। भाग 5, शिव का क्षेत्र। हिंदुओं के लिए कैलाश पर्वत केवल एक पहाड़ से कहीं अधिक है। यह भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है। कहा जाता है कि वे वहां निरंतर ध्यान की अवस्था में रहते हैं। उनकी उपस्थिति शुद्ध हृदय से आने वालों के लिए स्पष्ट है। तीर्थयात्री अक्सर शांति और सुख का गहरा अनुभव करने की बात करते हैं, मानो दुनिया की चिंताओं से अछूते किसी पवित्र अभयारण्य में प्रवेश कर रहे हों। हवा में एक सूक्ष्म ऊर्जा गूंजती है और मौन केवल प्रार्थना चक्रों के घूमने और मंत्रों के जप से ही टूटता है। भाग 6, परिवर्तन के किस्से। सदियों से अनगिनत तीर्थयात्री कैलाश से रहस्यमय अनुभवों की कहानियों के साथ लौटे हैं। कुछ का दावा है कि उन्होंने दिव्य प्राणियों को देखा है या शिव के डमरू की दिव्य संगीत को घाटियों में गूंजते सुना है। अन्य लोग सहज उपचार और गहन आध्यात्मिक जागृति की बात करते हैं। चाहे वास्तविक हो या काल्पनिक, ये कहानियां विश्वास की शक्ति और अज्ञात के स्थायी आकर्षण का प्रमाण हैं। भाग 7, कैलाश की पहेली। जबकि विज्ञान कैलाश पर्वत से जुड़ी कुछ घटनाओं जैसे अप्रत्याशित मौसम के पैटर्न और चुनौतीपूर्ण भूभाग के लिए स्पष्टीकरण दे सकता है, पर्वत का असली स्वरूप मायावी बना हुआ है। कुछ लोग चुंबकीय विसंगतियों या अन्य अस्पष्ट भूवैज्ञानिक शक्तियों की उपस्थिति के बारे में अनुमान लगाते हैं। हालांकि कई लोगों के लिए इसका उत्तर विज्ञान के दायरे से परे है। उनका मानना है कि कैलाश एक ऐसी जगह है जहां भौतिक और आध्यात्मिक के बीच का पर्दा पतला है, जहां दिव्य और सांसारिक प्रतिच्छेद करते हैं। भाग 8, दिव्य की छाया में। कोई कैलाश पर्वत को विश्वास के चश्मे से देखे या विज्ञान के चश्मे से, यह पर्वत हर दृष्टिकोण से अद्वितीय है। विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करने की इसकी शक्ति निर्विवाद है। यह पर्वत न केवल अपनी ऊंचाई और भव्यता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके चारों ओर की कहानियों और मिथकों के लिए भी। यह एक ऐसी जगह है जो आसान वर्गीकरण को धता बताती है और हर मौसम में एक नई कहानी कहती है। एक ऐसा पहाड़ जो हमारे अपने विश्वासों और आकांक्षाओं का आईना रखता है। यह पर्वत हमें हमारे भीतर की गहराइयों में झांकने का अवसर देता है। शायद कैलाश का असली रहस्य इसकी अछड़ी चोटी या इसकी अस्पष्टीकृत घटनाओं में नहीं, बल्कि इसके चारों ओर की अद्भुत ऊर्जा में है। बल्कि हमें ब्रह्मांड की विशालता और हमारी समझ से परे के रहस्यों की याद दिलाने की क्षमता में है। यह पर्वत हमें हमारी सीमाओं से परे सोचने के लिए प्रेरित करता है। यह एक ऐसी जगह है जो हमें अपनी सीमित धारणाओं की सीमाओं से बाहर निकलने और अज्ञात को अपनाने, अपने से बड़े किसी चीज की संभावना को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करती है। यहां आकर हर व्यक्ति को एक नई दृष्टि मिलती है, एक नई सोच और एक नई दिशा। कैलाश पर्वत की छाया में हम अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और वीडियो मिलते रहें।